मेरी माँ। दुर्योधन का क्या हुआ? सर्वनाश। जुआ ना खेलना। आजकल तो आप लोग जुआ मोबाइल पे खेल लेते हैं। आजकल तो क्रिकेट में जुआ हो जाता है। ये सब प्रकार का जुआ केवल आपका नाश करेगा, इसलिए हर प्रकार के जुआ से बचना है आपको। चाहे मोबाइल का हो, चाहे आजकल बहुत सारे ऐप डाउनलोड करके लोग उन माध्यमों से जुआ खेल लेते हैं। जंगली रमी इत्यादि ऐड आता है, सब जुआ की श्रेणी है ये। और ये सिर्फ नाश करता है, लालच दे दे कि इतना जीत लोगे, इतना कुछ नहीं जीतता आदमी। इतनी जीत सकते धन तो वो खुद ना बनाने वाले, वो ऐप बनाने वाले खुद ना माला माल हो जाते, पर तुम्हें मूर्ख बना रहे हैं और आप बन रहे हैं। और बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार लोग उसका प्रचार करते हैं उन ऐपों का। मतलब वो आपको क्या बनाना चाहते हैं? एक नंबर का जुआड़ी। देखिए जरा, जिन्हें आपने सुपर डुपर स्टार बनाया है वो आपको जुआड़ी बनाना चाहते हैं, और हम आपको क्या कह रहे हैं? जुआ ना खेलो। द्यूतम, नाश हो जाएगा। दुर्योधन का नाश हुआ। द्यूतम पानम, पानम बोले तो, पानम बोले तो भैया, पानम शराब, मदिरा, दारू। शराब ना पीजिए। शराब पिएंगे तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। शराब पीने वाला व्यक्ति अपने अस्तित्व को मिटा लेता है। इसलिए शराब से किसी का घर बसा नहीं है साहब, घर बसे बसाए उजड़े हैं। शराब सदियों से घरों को उजाड़ती चली आई है, लेकिन कोई मानता नहीं है। लोग कहते हैं महाराज जी हमारा नशा थोड़ी है, हम पीते नहीं है, कभी कभी पी लेते हैं। जब कभी नहीं पीते तो कभी कभी की भी क्या जरूरत है? क्यों? क्या मिलता है उससे? शराब क्या करती है? जैसे किसी का ऑपरेशन करता है डॉक्टर, तो उसे शून्य का इंजेक्शन लगाता है, तो वो इंजेक्शन रीढ़ की हड्डी में लगाया जाता है। वो इंजेक्शन जाते ही क्या होता है? बॉडी, वो अंग शून्य हो जाता है। अब उस अंग को आप कुल्हाड़ी से काटो, चीरा फाड़ा कुछ करो, वो शून्य, उसे दर्द नहीं होगा क्योंकि शून्य हो गया। उसी तरह जो अल्कोहल है, शराब है, वो आपके मस्तिष्क को क्या कर देती है? शून्य कर देती है। आपको लगता है कि शराब पीने से नींद अच्छी आ जाती है। आपको लगता है, ये गलतफहमी है आपको, कि शराब पीने से टेंशन कम हो जाती है, चिंता कम हो जाती है। ये सिर्फ गलतफहमी है। शराब पीने से नींद अच्छी क्यों आती है? क्योंकि आपको ये गलतफहमी है, शराब जाकर मस्तिष्क को शून्य कर देती है। विचार करने की, समझने की आपकी सारी शक्ति, क्षमता नष्ट हो जाती है। विचार करने के, निर्णय लेने की क्षमता नष्ट हो जाती है। दिमाग को शून्य कर देती है। शून्य मतलब वही ऑपरेशन टाइप का, पड़े हो बिस्तर में तो शून्य करती है। और वो शून्य करते करते एक दिन आपकी आदत हो जाती है, मस्तिष्क को उसकी लत लग जाती है, फिर आप उसके बिना रह नहीं सकते। फिर क्या होता है? धीरे 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 शराब में ऐसी चीजें मिलाई जाती हैं जो आपके मस्तिष्क को प्रभावित करें, ताकि शराब की बिक्री ज्यादा हो। शराब बेचने वाले वो चीज जानबूझकर, जैसे गुटखा, उसमें भी वो चीजें मिली होती हैं, वरना लोग खरीदें क्यों? करोड़ों का कारोबार शराबियों का चल रहा है और आपकी लुटिया डूब रही है, पर आप समझने को तैयार नहीं है। ये सारी चीजें, आपको नशा करने वाला व्यक्ति कितना अच्छा होगा बताओ? नशा चाहे गांजा का हो, बीड़ी का हो, सिगरेट का हो, ये सारी चीजें जाके मस्तिष्क को शून्य करती हैं। यहां तक कि चाय भी वही है जो शराब है, पर शराब ज्यादा है, चाय थोड़ा थोड़ा करके मारती है। पत्ती, चाय पत्ती होती है, चाय पत्ती को जब दूध से आप मिलाते हैं, चाय पत्ती में जब दूध मिक्स करते हैं, चाय में दूध डालते हैं, तो उसकी तासीर बदल जाती है। वो एक प्रकार का नशा हो जाता है। इसलिए चाय पीने वालों को चाय का समय होते ही उनको उसकी लत सी लग जाती है, नहीं मिले तो उनका दिमाग बिगड़ने लग जाता। तो मतलब एक प्रकार का नशा ही तो है।
चाय में नींबू मिलाकर यदि आप बच्चों को पिलाते हैं तो बच्चे और बुद्धिमान होंगे, उनके याद रखने की क्षमता बढ़ेगी और प्रखर बुद्धि के होंगे। नींबू चाय, चाय पत्ती में नींबू, ना कि दूध। दूध की जगह 2 चम्मच नींबू का रस, सिंपल। वो आप रोज नहीं पीना, दवाई के तौर पे 2 दिन में 1 बार, 4 दिन में 1 बार पी लिया, दवाई के तौर पर, औषधि के तौर पर, ना कि नियम से। लेकिन अक्कल ना होने से सब चल रहा है ना मेरी माँ। हाँ चलो, तो कलयुग का पहला ठिकाना जुआ, दूसरा शराब। शराब पीने से क्या होता है? सर्वनाश। आप पीते हो शराब? आप जी चश्मा वाले भैया, सही, कभी कभी तो ले लेते हो, कभी नहीं। आप जी, आप पीते हो शराब? हाँ। आप भैया, आप चश्मा, और पीछे वाले भैया जो चेहरा छिपा रहे हैं, आप पीते हो? सही बताना, शराब पीते हो ना? कभी कभी? कभी नहीं? कभी पिए नहीं आप शराब? सच बोल रहे हैं, अपने आप से सही बोलना, बस मेरे से नहीं। आप पीते हो? आप जी, आप शराब पीते हो? आपसे बोल रहे हैं, पगुरा रहे हो। हाँ, क्या गुटखा भर रखा मुंह में आपने? चिंगम? अच्छा फिर ठीक है, गुटखा तो नहीं खाते। शराब पीते हो आप? सही, कभी नहीं पी आपने, फिर अच्छा। कोई कह रहा था पीते हैं आप? हाँ, कभी कभी तो पीते हैं आप, कभी नहीं? कभी नहीं पिया, चलो अच्छा, जब नहीं पिए तो अच्छी बात। पीना भी मत। शराब हमेशा हमारा नुकसान करती है, हमारे शरीर में, हमारे जीवन में रत्ती भर भी उसका कोई लाभ। हाँ या ना? आप लोग पीते हैं शराब? शराब नहीं। द्यूतम पानम स्त्रिया, पराई स्त्री पराये पुरुष से दूर रहो। इन चीजों को ध्यान में रखो। आज परीक्षित ने एक संत जी का अपमान कर दिया, 7 दिन में मरने का श्राप लग गया। बेईमानी की मुकुट थी परीक्षित जी के सिर में। जरासंध की मुकुट भीम भैया लेकर आए थे, और वो मुकुट आज दुर्भाग्य से परीक्षित जी ने पहन ली, और कलयुग उस मुकुट में जाकर बैठा और परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट कर दी, एक संत का अपमान करा दिया। जब आपकी बुद्धि बिगड़ती है ना, तो आप गलत काम कर लेते हैं, और उस गलत काम का परिणाम मिलता है, वही दंड ईश्वर का है। भगवान धनुष बाण से नहीं मारते किसी को, चक्र नहीं चलाते कलयुग में। जरा बुद्धि बिगाड़ देते हैं, कलयुग बैठ जाता है, बिगाड़ दिया, भोगते रहो। एक गलत निर्णय होगा, भोगते रहो। इसलिए कलयुग परीक्षित के सिर पर बैठा तो एक संत का अपमान कर दिया। संत जी ने श्राप दे दिया, संत के पुत्र ने, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि, जिसे 7वें दिन परीक्षित तुम्हें तक्षक डसेगा, क्योंकि तुमने एक गुरुजनों का, ब्राह्मणों का, तुमने संतों का अनादर किया है। जाओ श्राप देता हूं। लो भैया, श्राप मिल गया, बैठे ठाले कुछ नहीं। इसलिए अपमान करने से बचो। रावण ने भी विभीषण का अपमान किया था। अपने से बड़ों का, संतों का अपमान ना किया करो, अच्छे से बोला करो। प्यार की भाषा सीखो, प्यार करना सीखो, प्यार के शब्द बोलना, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथे ना पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। अच्छे शब्दों का प्रयोग करो। किसी को गाली ना दिया करो, किसी को जलील ना किया करो। तलवार से किसी को मार देंगे तो तलवार के घाव भर जाएंगे, गोली किसी को मार देंगे तो गोली के घाव भर जाएंगे, पर बोली से किसी को मार दो, बोली के घाव कभी नहीं भरेंगे। तलवार और बंदूक से ज्यादा गहरा बोली का घाव होता है, इसलिए भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। इसलिए शब्द संभाल के बोलिए। जब आप लोग कुछ भी बोलते हैं ना मेरी माँ, ना बोला करो। आखिरी में तुम्हारे शब्दों का भी हिसाब होता है, पता है कि तुमने कितनों का दिल दुखाया है, तुमने कितनों को गलत शब्द बोले हैं, है ना? तुम्हें तो बोलना है। कोई पतिव्रता नारी भी होती है अच्छी, तो आप बोलने वाले तो उसे भी, अरे
ये तो बदचलन है। तुमने देखा है कि वो बदचलन है? किसी को कुछ भी ना बोला करो मेरी माँ। किसी को कुछ भी बोलने के चक्कर में माता सीता को गर्भावस्था में वनवास जाना पड़ा। एक सज्जन ने कुछ भी बोल दिया कि रावण के यहां रहकर आई हैं ये, हम इन्हें रानी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। बोलने वाले ने तो साहब बोल दिया, बोल के शाम को खाया भी होगा दाल चावल सब्जी रोटी, पर जिसके लिए बोला है उसके जीवन में तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसे तो माता सीता जो नंगे पांव कभी चले और गुलाब की पंखड़ियों से उनके पांव में छाले पड़ जाते थे, ऐसी कोमल सुकुमार माता सीता को नंगे पांव जंगल में लकड़ियां कुल्हाड़ी से काटनी पड़ी। किसके कारण? समाज के शब्दों के कारण। माता सीता को जंगल में कुल्हाड़ी से लकड़ियां काट काट करके अपने बच्चों का भरण पोषण करना पड़ा, अकेले किसी के शब्दों के कारण, क्योंकि किसी ने शब्दों से घायल कर दिया माता सीता को। रावण ने इतना परेशान नहीं किया माता सीता को जितना अयोध्या की प्रजा के शब्दों ने परेशान किया है माता सीता को। हाँ या ना? रावण की लंका में माता सीता इतनी दुखी नहीं थी, इतनी अकेली नहीं थी जितनी अकेली वो जंगल में श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में रही। क्यों? भगवान राम ने माता सीता को नहीं निकाला, भगवान राम ने माता सीता का परित्याग नहीं किया। भगवान राम को करना होता तो रावण के यहां से आई थी तभी कर दिया होता। भगवान राम को आपत्ति नहीं थी, राम राजा थे और राजा का धर्म होता है प्रजा की बात सुनना। यदि नहीं मानते, प्रजा के दबाव था कि राम जी उस नारी को रखे हैं जो रावण के पास आई रहकर आई हैं। राम जी राजा थे, प्रजा का दबाव था, एक तरफ प्रजा थी एक तरफ पत्नी थी। बताओ क्या करते राम जी? पत्नी की बात सुनते तो प्रजा द्रोह कर देती, अरे राम जी तो परिवार की बात सुनते हैं। और यदि प्रजा की बात सुनी तो आज तक लोग आरोप लगाते हैं राम जी पर कि राम जी ने पत्नी के साथ गलत किया। बताओ क्या करना सही था राम जी का? माता सीता को गर्भावस्था में निकालना सही था या गलत था? यदि निकाल दिए तो आप में से कुछ लोग गलत कहते हैं कि राम जी ने गलत किया, और ना निकालते तो वो प्रजा गलत कहती है, अरे राम जी तो पक्षपाती थी, पत्नी का पक्ष लेते हैं। क्या था उस समय राजा का न्याय? क्या था उस समय राजा का निर्णय? उस समय का राजधर्म क्या कहता था? बताओ आपके हिसाब से कौन सा राजा सही है, जो प्रजा की बात माने वो या जो परिवार की बात माने वो? कौन सा राजा सही है? जोर से बोलो। कौन सा राजा सही होता है? कौन सा? प्रजा की बात मानने वाला। और राम जी ने किसकी बात मानी? प्रजा की बात। इसलिए राम जी को आज इस धरती का सर्वश्रेष्ठ राजा कहा जाता है। जब भी राजा बनता कोई तो राम राज्य की कल्पना करता है कि ये राज्य राम राज्य जैसा हो, क्योंकि राम जी प्रजा के लिए अपने सारे सुखों को त्याग देते हैं, प्रजा को ही अपना आराध्य मानते हैं। इन बातों पर लंबी चर्चा हो सकती है, गहरी बातें हो सकती हैं, मैंने कई बार की भी कथाओं के दौरान। बस आप ये समझो कि एक सज्जन के जरा से शब्दों का ये परिणाम था। एक धोबी ने कह दिया कि माता सीता के बारे में कि वो रावण के हाथ से रहकर आई। वो तो कह के सो गया होगा, खा पी लिया होगा, पर माता सीता पर तो पहाड़ टूट पड़ा विपत्ति का। इसलिए जरा विचार करके बोला करो मेरी माँ। तुम अपनी बहुओं को भी कुछ ना बोला करो, तुम अपनी सासों को भी कुछ ना बोला करो, और पति को पत्नी को मजाक में भी गलत शब्द ना बोला करो, क्योंकि तुम तो बोल के हंस ले, अरे मजाक किया था, पर आपने तो मजाक में बोला, सामने वाले ने मजाक में नहीं लिया, सीरियस हो गया वो। इसलिए शब्द वही हो जो ठीक हो सबके लिए।
कई बार शब्द, आप बताओ पति पत्नी में झगड़ा किस बात पर होता, क्यों होता? शब्दों से ही तो होता है। यदि पति कुछ कहे और पत्नी चुप रहे, या पत्नी कुछ कहे पति चुप रहे, तो झगड़ा क्यों होगा? कई बार झगड़ा इसलिए बढ़ जाता है कि तुमने हमें ऐसा कह दिया। कह दिया मीन्स शब्द ही तो है। कह दिया मतलब क्या है? कहां से कहा? मुंह से कहा। और मुंह से क्या निकलते हैं? शब्द निकलते हैं। शब्दों के कारण रिश्ते टूट जाते हैं। कोर्ट में जाकर देखिएगा 100 में से 99 केस तलाक के केवल शब्दों के बिगड़ने से होते हैं। कि तुमने मेरी सास को ऐसा कह दिया, तुमने मेरे बाप को ऐसा कह दिया, तुमने मुझे ऐसा कह, तुमने मेरे माँ को ऐसा कह दिया, रिश्ते खत्म। शब्दों में बड़ी जान होती है मेरी माँ। इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। यही समुद्र के वो मोती हैं जिससे इंसानों को इंसानों की पहचान होती है। शब्द संभाल के बोलिए। मुंह दिया भगवान ने तो कुछ भी बोलोगे ना। जो कुछ भी बोलता है भगवान उसे अगले जन्म में मेंढक बनाते हैं, टर टर करता रहता है। तुझे इतनी सुंदर जिह्वा दी, इतनी सुंदर वाणी दी, तुमने किया ही क्या? सिर्फ गलत शब्द बोले। तुमने केवल वाणी से दिल दुखाया है लोगों का। अरे अपनी वाणी से सेवा भी तो कर सकते हो। ये दास अनिरुद्ध 3 घंटे आपको कथा सुनाता है। मैं वाणी से ही तो आप लोगों की सेवा करता हूं। मैं वाणी से ही तो आप लोगों की सेवा कर रहा हूं। आप यहां वाणी ही सुनने तो आए हैं। तो ये वाणी का प्रभाव है कि इतनी गर्मी में दोपहर के समय आप इतनी संख्या में यहां बैठे सुन रहे हैं। ये शब्दों का ही तो प्रभाव है। शब्द सुनने ही तो आए हैं आप। ये ताकत है वाणी की। इसलिए वाणी आपके पास भी है। आप मिसयूज ना कीजिए, संभाल के बोलिए। शब्दों को समझिए। पृथ्वी गोल है, आपको पता है। शब्द कभी नष्ट नहीं होते। जो बोल दिया ब्रह्मांड में गूंज रहा है। इसलिए बोलने के पहले बोलो। यदि पहले तुम तौलो, अपने विवेक के तराजू से तौल कर देखो कि तुम्हारे शब्दों में कितना वजन है। बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। संभल के, है ना मेरी माँ? तो आप अपनी सास को कुछ नहीं बोलेंगे ऐसा कि उसे बुरा लगे। अपनी बहू को भी कुछ नहीं बोलेंगे ऐसा कि उसे बुरा लगे। अपनी पत्नी को भी कभी नहीं बोलेंगे ऐसा कि उसे बुरा लगे। और कभी पति को भी ऐसा मत बोलना कि उसे बुरा लगे। शब्दों पर थोड़ा कंट्रोल। क्या मेरी माँ? कंट्रोल नहीं है आपको? कंट्रोल, कंट्रोल, ब्रेक। वो गाड़ी किसी काम की नहीं जिस गाड़ी में ब्रेक ना हो। संयमी बनो। देखना इंद्रियों के ना घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। इंद्रियों को कंट्रोल करो, संयमी बनाओ। इसीलिए सत्संग होता है। कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी कह रहा, मतलब सत्संगी नहीं है ये आदमी। सत्संग आपको ठीक करता। जैसे पत्थर तो पत्थर होता है, आंख से भगवत दर्शन, कान से भगवान की कथा, और नेत्रों से भगवान का दर्शन, वाणी से भगवान का नाम। बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। यही 3 सिद्धांत हैं। यदि आप बताओ आंख बिगड़ जाएगी तो नाश हो जाएगा। बताओ किसकी आंखें बिगड़ी? ये मैया बताएंगे। आप बताओ किसकी आंखें बिगड़ी तो नाश हो गया? हाँ, रावण की आंखें बिगड़ी थी। रावण की आंखें बिगड़ गई माता सीता को देखकर, सर्वनाश हो गया। इसलिए आंखों को ना बिगड़ने देना। बताओ कान किसके बिगड़े? मैया बताएंगे। कान किसके बिगड़े तो सर्वनाश हो गया? मीन्स कान किसके बिगड़े? कान किसके बिगड़े? कान किसके बिगड़े? माता कैकई के कान बिगड़ गए। मंथरा ने कान बिगाड़ दिए। कान बिगाड़ दिए मीन्स कान भर दिए, मतलब गलत समझा दिया। कान बिगड़ेंगे तो कैकई मां जैसी स्थिति हो जाएगी। घर का नाश कर लिया।
आंख बिगड़ी रावण की, कान बिगड़े माता कैकेयी के। और बताओ वाणी किसकी बिगड़ी? मैया बताएंगी वाणी किसकी बिगड़ी? हाँ बोलो मेरी माँ, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले। बोलो मेरी माँ, वाणी किसकी बिगड़ी? ये मैया बताएंगी, चश्मा वाली मैया। नहीं पता? आप बताओ। मंथरा? अरे मंथरा तो गई, उसका तो हो गया। किसकी? माता द्रौपदी। द्रौपदी की वाणी बिगड़ गई, अंधों के अंधे होते हैं कह करके हंस दिया। महाभारत का जन्म हो गया शब्दों से। शब्दों में बड़ी जान होती है मेरी माँ। आंखें ना बिगड़ने देना, रावण के जैसा परिणाम होगा। कान ना बिगड़ने देना, कैकेयी के जैसा परिणाम होगा। वाणी ना बिगड़ने देना, वरना महाभारत हो जाएगा। आज घर में जितने भी महाभारत हो रहे हैं सिर्फ वाणी के बिगड़ने से हो रहे हैं। तीनों पर कंट्रोल। परीक्षित ने कहा, हे गुरुदेव मुझे 7 दिन में मरना है, बताओ मैं क्या करूं? सुखदेव भगवान ने कहा, वरीयानेशते प्रश्नः क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। वरीया ने, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है राजन। निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावयः। निद्रया, कम सोइए, ज्यादा से ज्यादा जागिए, काम करिए। जीवन में सफल कौन है? आज लोग कहते हैं महाराज जी हमारे घर में गरीबी बहुत है। बताओ काम करने वाला गरीब हो सकता है? बोलो। काम ना करने वाला गरीब होता है। लोग कहते हैं हम गरीब हैं, तुम गरीब नहीं हो, तुम अकर्मण्य हो। तुम मन लगा के काम करो तो काम करने से दरिद्रता गरीबी चली जाती है। काम करने से व्यक्ति संपन्न होता है। पैसे कमाओ ना, काम करो। जो काम जितना अधिक काम करेगा, जितना अधिक दिमाग लगाएगा, वो उतना ज्यादा पैसा कमाएगा। आप कुछ खटिया तोड़ते हो आप और चिल्लाते हो हम बड़े गरीब हैं, बिना कुछ किए तो कुछ होगा नहीं साहब। ये तो कर्म भूमि है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्म करो, गरीबी नहीं है। कर्म करने वाला गरीब नहीं है, कर्म करने वाला मोहताज नहीं है पैसों को। 1500 रुपए के लिए भी वो लोग मोहताज होते हैं जो कर्म नहीं करते। मेहनत करो, बहाओ पसीना अपना, सही रास्ते पर चलो, सही नीति सही नियम से काम करो। करो अपना काम, कैसे पैसा नहीं आएगा? खुद का व्यापार करो, खुद का काम करो, खुद का दिमाग लगाओ। आपके पास खुद का दिमाग है, ईश्वर ने आपको सेल्फ डिपेंड बनाया है, क्यों नहीं यूज करते? अब फिर भी तुम्हें रोना है तो रोते रहो। निद्रया, सुखदेव भगवान कह रहे हैं परीक्षित जी, निद्रया नींद त्यागो, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो, काम करो। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। जागो। सुखदेव भगवान कहते हैं संगति सही करो, श्रोतव्या, ज्यादा से ज्यादा कथाएं सुना करो। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, मन को वश में करो। ज्यादा से ज्यादा इच्छाएं कम करो, ज्यादा से ज्यादा। आज का व्यक्ति दुखी क्यों है? क्योंकि उसकी इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं, बहुत बड़ा बनना चाहता है ना। बहुत बड़ा बनना बुरा नहीं है, बहुत सारी इच्छाएं रखना बुरा है, बुरी बात। अच्छा बताओ, हमारे और आपके घर में कितना पैसा होना चाहिए, कितना धन होना चाहिए? बोलो फटाफट बताओ। हाँ, कितना धन होना चाहिए आप लोगों के घर में? कितना? 2-3 करोड़? हाँ,
राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, तो दुर्गंध मारने लग जाएगा पानी। वही धन अच्छा है जो धन धर्म से जुड़ता रहता है, परोपकार में लगता रहता है। जो आया है वो जाए, जो आया है वो जाए। आप लोग क्या चाहते हैं? बच जाए, रखा रहे, बैंकों में भरा है, तिजोरियों में भरा है, भर के क्या करोगे? आप जोड़ रहे हैं बच्चों के लिए, महाराज बेटों के लिए जोड़ दें। क्यों? तुम्हारे बेटे अकर्मण्य है क्या? अरे जन्म दो, संस्कार दो, पाल पोस के बड़ा करो, योग्य बनाओ, अपना कमा के खाएंगे। उन्हें बच्चों को संस्कार देने की जरूरत है, दौलत देने की जरूरत नहीं है। बताओ, बेटा को, बेटियों को, बच्चों को क्या देना चाहिए? संस्कार, टैलेंट, काबिल बनाना चाहिए कि पैसा देना चाहिए? जोर से। दोनों, दोनों देना चाहिए। पैसा भी दो, पैसा 1 रुपए नहीं देना चाहिए, उतना दो जितना उनकी शिक्षा दीक्षा में लगे। बाकी अपने से कमाओ ना साहब। बाप का धन तो तुम्हारा ही है, कोई तो लेके जाएगा नहीं भाई। बाप की प्रॉपर्टी तो आपको मिलनी ही मिलनी है, और आपने यही रखा कि बाप का तो हमें मिलना है। तो सवाल आपसे फिर आपका क्या है? आपने क्या कमाया? अपना अलग काम करो। यदि बाप की फैक्ट्री है, बिजनेस है, उसी को बड़ा करो, एक नई दिशा दो, उसे नया तरीके से उसे और बढ़ाओ। पिता, आजकल के कुछ बेटे माँ बाप के धन को बेचते हैं, बर्बाद कर देते। जमीन बेच बेच के गाड़ियां खरीद ली, अपने शौक पूरे कर लिए। जमीन जायदाद बेच करके बाप ने जमीन बनाई, बेटे ने बेच लिया। ऐसा हो रहा है कि नहीं? अच्छे बच्चों के ये संस्कार नहीं है। कोशिश करो कि माँ बाप की जमीन ना बिके। माँ बाप ने जो प्रॉपर्टी बनाई है उसे बचाए रखो आप, और खरीदो, आप उसे बढ़ाओ। निशानी के तौर पर माँ बाप की प्रॉपर्टी बनाए रखो कि ये मेरे बाप की निशानी है, ये मेरे दादा की निशानी है। बेचो मत। उसे बेच के तुमने गाड़ी खरीद ली, गाड़ी 5 साल में खटारा हो जाएगी, 10 साल में खत्म हो जाएगी। जमीन साथ देती है। और ये पिता की जमीन, हर पिता तब प्रसन्न होता है जब उसका बेटा अपने बल से कुछ करता है ना। और ये बातें मैं केवल बता नहीं रहा हूं, ये सारी मेरे जीवन में चरितार्थ मैंने की। मैंने आखिरी बार अपने पिता से 2 रुपए लिए थे बस, मेला घूमने के लिए। हमारे गांव के बगल में मेला लगता है महाशिवरात्रि के समय, गांव से 2 किलोमीटर दूर। तो मेला घूमने जाते थे, तो पिताजी से मैंने मांगा कि हमें पैसे दो मेला घूमने के लिए। उन्होंने 2 रुपए दिए, बस वो मेरा आखिरी रुपए था, 2 रुपए। उसके बाद मैंने कभी नहीं मांगे। उसके बाद मैंने पिता की सेवा करता हूं, प्यार करता हूं अपने पिता से, पर पिता से धन नहीं लेता, पैसा नहीं मांगता कि आप हमें ये दो। मोबाइल खरीदना है तो मैं अपने पैसे से लूंगा, गाड़ी खरीदनी है अपने पैसे से। मेहनत करता हूं, और मेहनत, जब इच्छाएं मेरी हैं तो इच्छाओं को पूरा भी मैं ही करूंगा। इच्छाएं मेरी और पूरा करे बाप, ये कैसा न्याय है? इच्छाएं तुम्हारी है तो पूरी भी तुम करो, या फिर उतना चादर पसारो जितनी जरूरत से ज्यादा इच्छाएं। मैं ज्यादा इच्छाएं नहीं रखता, मैं उतनी इच्छा रखता हूं जो इच्छाएं मेरी हैसियत के भीतर होती हैं। मैं अपनी औकात से ज्यादा सोचता भी नहीं हूं। हाँ या ना? सही है सोचना? उतना ही सोचो जो अपने बलबूते पर पूरा कर लो। लोन लेकर के तुमने गाड़ी खरीद ली, मर्सिडीज खरीद ली, खरीद तो ली, अब चुकाने में तुम्हारे पसीने छूट रहे हैं, बैंक आके उठा के ले जाती है। ये तो समझदारी नहीं है। अरे गुजारा तो अल्टो में भी हो सकता है। सब्जी भाजी खरीदनी तो जाना है तुम्हें, कौन सा रोज लंदन जाना है मर्सिडीज में बैठ के? तुम रोज लंदन जाते हो क्या? कहां जाते हो? तुम्हारी यात्रा कितने किलोमीटर की होती है? 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर भी आदमी रोज कभी नहीं जाता। तुम्हारे घर से तुम्हारा कारोबार कितना दूर है?
ज्यादा से ज्यादा 50 किलोमीटर होगा, 100 किलोमीटर होगा। वो यात्राएं तो 10 लाख की गाड़ी में भी हो सकती हैं, फिर करोड़ रुपया फंसाने की क्या जरूरत है? केवल इसलिए फंसाया लोग देखे मेरे पास गाड़ी है, लोगों के दिखाने के चक्कर में तुम्हारे घर बैंक का मैनेजर रोज आके बैठता है, वो सही है? कुड़की करने आ गया। आजकल का व्यक्ति दिखावे के कारण परेशान है। किसके कारण परेशान है? दिखावा। जरूरत से ज्यादा दिखावा ना हो साहब। अपनी औकात में रहा करो, हैसियत में। जब आदमी अपनी हैसियत से ऊपर जाता है ना, ठीक नहीं होता। पैसे कमाओ, बाप के आश्रित ना रहा करो, पिता के आश्रित ना रहा करो। अपनी नीतियां बनाओ, अपने कानून बनाओ, अपने दिमाग में प्लानिंग करो क्या करना है और चल पड़ो। एक बात और बताऊं, कई बार पिता बच्चों के लिए बेड़ियां बन जाते हैं। यदि मैं हर काम अपने पिता से पूछ कर करूं तो मेरे पिता काम करने ही नहीं देंगे, मेरी आजादी नहीं होगी। मैं पिता का सम्मान करता हूं, पिता की बात मानता हूं, पर वो बात मानता हूं जो मानने योग्य है। पिता पुराने ख्यालों के हैं, पुराने ख्यालों की पुरानी बातें मानूंगा तो नए ख्यालों में नए जमाने में जीना पाऊंगा। इसलिए वो बात मानो जो सही है, बाकी अपनी प्लानिंग अपने दिमाग में सेट करो और आगे बढ़ो। आज के युग में ये है। मैंने जब सबसे पहले मन बनाया कि मैं वृद्धाश्रम बनाऊंगा, माओं की सेवा करूंगा, मेरे पिता ने कहा ना, ये काम तुम नहीं कर पाओगे, तुम मत करो ये काम। माताओं की सेवा कठिन है, सेवा तुम कर ना पाओगे। कोई माँ दुखी होगी, तुम सेवा ना, मैंने कहा नहीं मैं करूंगा, नहीं तुम नहीं कर पाओगे। मेरे पिता ने सबसे पहले रोका मुझे, मैंने पिता की ये बात नहीं मानी। कौन सी बात माननी है और कौन सी नहीं माननी, ये आपका विवेक होना चाहिए, और इसके लिए आपके पास विवेक का होना जरूरी है। कई बार बच्चे, कई बार माँ बाप भी बच्चों के रास्ते पर रोड़ा बन जाते हैं। कई बार समाज में ये देखने को मिलता है कि माँ बाप बच्चों को बढ़ने नहीं देते, मोह माया की जंजीरें बांधे रहते हैं। ना बेटा तुम ये ना करो, तुमसे ना होगा, कठिन काम ना करो, रिस्क ना लो, जीवन में रिस्क लेना पड़ेगा। और माँ बाप रोकते हैं। माँ बाप का सम्मान करते रहो, माँ बाप की बात मानते रहो, परंतु आप अपने विवेक से काम करिए। मैंने जीवन में जब जब सही निर्णय लिए तब तक कई बार मेरे पिता ने मुझे रोका, पर मैंने वो सारे निर्णय जो मुझे लेने थे, जो सही थे, वो मैंने लिए। पिता की हर बात मानता हूं, आज भी मानता हूं, हर बात का सम्मान है, लेकिन मैं वो बात नहीं मानता जो बात नहीं मानने लायक। क्योंकि पिता भी अपने विचार से कहते हैं, वो पुराने ख्यालों के हैं, पुरानी बातें करते हैं, उनके हिसाब से वो बातें सही हैं, उन्होंने जमाना देखा है, परंतु वो आज के इस बदलते जमाने को शायद महसूस नहीं कर पा रहे। बदलते हुए समय को आज की पीढ़ी देख पा रही है, आज की पीढ़ी महसूस कर पा रही है। तो बदलाव कहाँ हो रहा है, कितना हो रहा है, उसमें आपका क्या डिसीजन होना चाहिए, वो आपका निर्णय है। इसलिए जीवन में एक गलत निर्णय आपको सारी जिंदगी के लिए परेशान कर सकता है, और एक सही निर्णय आपको सदा के लिए सुखी और स्वस्थ रख सकता है। इसलिए सही निर्णय लेना सीखिए, सही डिसीजन लेना सीखिए। हाँ या ना? खुद में कॉन्फिडेंस रखिए, आत्मनिर्भर बनिए, आत्मविश्वास रखिए। हम कर पाएंगे क्या? मैं कोई भी काम करता हूं किसी के बलबूते नहीं, ना बैंक के बलबूते करता, ना परिवार के बलबूते करता। यदि मेरे पास समय है, मेरे पास निर्णय लेने की क्षमता है, तो मैं हाथ डालता हूं उस काम में। किसी के भरोसे कोई काम नहीं करता। आप भी निर्णय लेना सीखिए, और निर्णय लेने की क्षमता, आप आश्चर्य मानेंगे, मैं 17 साल की उम्र से अपने जीवन के बड़े बड़े निर्णय मैंने लेने शुरू कर दिए थे। 17 साल जब मेरी उम्र थी, जब मैं अभी मैं
लगभग 32 वर्ष का हूं। मैं जब 17 वर्ष का था तब से मैंने अपने जीवन के सही गलत निर्णय लेने शुरू कर दिए थे कि ये गलत है, ये सही है। 17 साल की उम्र से परिवार की जिम्मेदारियां इन कंधों में किसी कारणवश आ गई थी। मैंने एक जीवन में अनुभव में अपना बताऊं कि आप अपने बच्चों को जितने जल्दी जिम्मेदारियां दे देंगे, बच्चे उतने जल्दी मैच्योर हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे। जिम्मेदारियां, दाल रोटी की जिम्मेदारियां, लाओ भैया नमक कमा के लाओ, रोटी कमा के लाओ, जाओ। 17 वर्ष की 18 साल की उम्र में मेरा निर्णय लेने का कार्यक्रम चालू हो गया था। क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या सही है, क्या गलत है। परिवार की जिम्मेदारी थी। कमाने वाला घर में 1 रुपए की इनकम नहीं थी। मैंने कई बार बताया कि मैं बचपन में भीख मांगा करता था, गांव में भिक्षा मांगा करता था लोगों के घर में जाकर के। ये स्थिति थी। कोई इनकम नहीं थी, 1 रुपए की आय नहीं थी। मजदूरी कर नहीं सकते थे। ब्राह्मणों को मजदूरी करने का वर्ज्य थे। आप हल नहीं चला सकते, ब्राह्मण शरीर है। और मजदूरी करने भी जाओ तो कहां इतनी, गांव में कहां इतने काम होते थे। कोई आइडिया नहीं काम का। पिताजी भी कोई काम नहीं, विशेष काम नहीं था। बड़े भैया भी, उनके पास भी कोई काम नहीं था। मैं घर से बाहर निकला था पढ़ने के लिए। मैं वृंदावन आया था 2006 में। जब बाहर आया तो जब मैं पढ़ा तो पढ़ के जब मैं घर गया तो पिताजी ने पूछा कि क्या पढ़कर आए हो और तुम्हारी जो पढ़ाई है, इस पढ़ाई से तुम्हारा लाभ क्या है। मैंने कहा लाभ तो यही है कि भगवान में मन लगेगा। उस समय मैंने देखा कि घर की स्थिति ऐसी थी कि सुबह भोजन बनता तो शाम का जुगाड़ नहीं था। तब मुझे समझ में आया कि शायद पिता ये इशारा कर रहे हैं कि जो तुम पढ़े हो, पढ़ना तो सही है पर 2 पैसे की जरूरत है घर में। तब मैं पढ़ाई के साथ साथ अपना काम करना मैंने स्टार्ट किया। काम, पढ़ाई भी करता, काम भी करता। फिर मैंने सोचा कि मैं रिक्शा चलाऊंगा। मेरे मन में ये ख्याल चल ही रहा था। मैं बात भी करने गया एक रिक्शे वाले से कि तुम दोगे उधार, लेकिन तब तक दूसरा मैं पढ़ता भी और 2 पैसे कमाने थे तो रिक्शा चलाने का मैंने प्लान किया था मन में। चलाया नहीं, केवल मन में विचार था। लेकिन उसके पहले फिर जब मैंने पढ़ाई की, उसके बाद मैंने अपनी बात लोगों को पहुंचाई, सुनाई, लोगों ने पसंद की और धीरे धीरे मैंने कथा सुनाना स्टार्ट की आप लोगों को। और भगवान के आश्रित रहा कि प्रभु अब जो करना है आपको ही करना है। और धीरे धीरे करते 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 मैंने पढ़ाई भी की, अपना कार्य भी किया और जो घर की जरूरत थी वो भी पूरी की। उस समय मेरी उम्र थी 18-19 वर्ष। 17 साल का था तब तो पढ़ने ही आया था। 10वीं क्लास के बाद मैं यहां आ गया। उसके बाद चलता रहा, धीरे धीरे चलता रहा। फिर मैंने हिम्मत नहीं हारी, काम किया, भगवान पर विश्वास रखा। फिर मेरे अंदर आया, फिर मैंने पैसे जब कमाए तो मुझे मेरी जरूरत से ज्यादा पैसे मिलने लग गए। फिर मुझे मेरी जरूरत थी 1000 रुपए तो मिलने लग गए 2000। मेरी जरूरत थी 5000, मिलने लग गए 10,000। मैंने कहा कि जरूरत से ज्यादा पैसा आ रहा है, क्या किया जाए।